ब्रह्मदेश एक सुंदर और हरा भरा प्रदेश, जहां ऊंचे मंदिर, घने जंगल और भव्य महल थे। लेकिन आकाश में एक अंधेरा छा रहा था, क्योंकि सम्राट दुर्जन की भयानक सेना आ रही थी। राजा आर्यन, जो अपने राजसी महल के आंगन में खड़ा था, अपने सुनहरे कवच में सजे हुए थे। वह एक मंच पर चढ़े, जहां रुद्र उनका इंतजार कर रहा था। रुद्र, एक विशाल ड्रैगन, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को घूर रहा था। जब राजा आर्यन उसकी पीठ पर चढ़े, एक भयंकर गर्जना के साथ रुद्र ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ने लगा। आर्यन ने अपने लगाम को मजबूती से थामा और उसकी मांसपेशियां फड़कने लगी जब वह अपने हथियार, एक विशाल दोधारी तलवार जो जादुई स्टील से बनी थी, को पकड़े हुए थे। दोनों आकाश में उड़ते हुए, राज्य के ऊपर से गुजरते हुए, तूफानी बादलों के बीच शत्रु की सेना की ओर बढ़े। जैसे ही आर्यन और रुद्र शत्रु की रेखाओं के पास पहुंचे, सम्राट दुर्जन अपने युद्ध शिविर में खड़ा होकर उनकी ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिली। विशाल युद्ध मशीनें, जो लोहे की विशाल मकड़ियों जैसी दिखती थीं, आर्यन की सेना की ओर बढ़ने लगी। लेकिन राजा आर्यन तैयार थे। रुद्र ने शत्रु की ओर गोता लगाया और अपनी आग उगलती सांस से युद्ध मशीनों को नष्ट कर दिया, उन्हें एक ही सांस में पिघला दिया। आर्यन ने अपनी तलवार लहराई और अद्वितीय कुशलता से शत्रुओं की लहरों को काट दिया। उसकी शक्तिशाली वारें सैनिकों को हर दिशा में उड़ा रही थीं। तभी, जब आर्यन को जीत की उम्मीद लग रही थी, दुर्जन ने अपनी गुप्त हथियार को उजागर किया। एक विशाल यांत्रिक गोलेम, जिसे ड्रैगनों से लड़ने के लिए काले जादू से शक्ति दी गई थी। गोलेम की मुठ्ठियां जमीन पर पड़ते ही झंकार पैदा हुआ। रुद्र और आर्यन को आकाश में लौटना पड़ा। राजा आर्यन ने रुद्र को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का आदेश दिया। रुद्र ने गर्जना की और उसका शरीर एक अदृश्य ऊर्जा से चमकने लगा। उसने शत्रु की रक्षा को तोड़ते हुए गोलेम के पास गोता लगाया। राजा आर्यन ने रुद्र की पीठ से छलांग लगाई और तलवार हाथ में लिए सीधे गोलेम के कंधे पर उतरे। उसने गोलेम की धातु की त्वचा को काटते हुए उसके दिल तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। एक चमकता हुआ क्रिस्टल। जैसे ही क्रिस्टल टूटता है, गोलेम गिर पड़ा और उसका जादू टूट गया। गोलेम के नष्ट होने के बाद आर्यन और रुद्र ने दुर्जन का सामना किया, जो अब युद्ध भूमि पर एक विशाल काले तलवार के साथ खड़ा था। दोनों राजाओं के बीच एक अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। उनकी तलवारों के टकराने से चिंगारियां उड़ी, लेकिन एक जबरदस्त वार के साथ राजा आर्यन ने दुर्जन को पराजित किया। उसकी तलवार तोड़ दी और उसे युद्ध भूमि से भागने के लिए मजबूर कर दिया। सूरज युद्ध भूमि के ऊपर उगता है और पराजित शत्रु की सेना भागने लगती है। राजा आर्यन और रुद्र ब्रह्मदेश लौटते हैं, जहां लोग उनका स्वागत करते हैं। सेना, उनका सलाहकार उनके पास आता है और दोनों एक समझदारी भरी मुस्कान साझा करते हैं। राज्य सुरक्षित है और लोग एक भव्य भोज के साथ जश्न मनाते हैं। राजा आर्यन अपने लोगों के बीच खड़े होते हैं। उनके साथ रुद्र भी है और शांतिपूर्ण राज्य को दिखाता है, जहां सूरज की रोशनी चमक रही है। राजा आर्यन अपनी भूमि की ओर निहारते हुए गर्व और मजबूती से खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद।